अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की तरफ बढ़ने से पहले हम ये टेबल याद करते हैं। इस टेबल में एटॉमिक मासेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये एटॉमिक मासेस आपने मस्त याद रखने हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास मालूम करने के लिए बहुत ही अहम है। और जो नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ या खुद तशखीसी सरगर्मी 1.4 है उसमें भी इनका यूज़ होना है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक मास 1 AMU है। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम को Na से जाहिर करते हैं, इसका 23 है। फास्फोरस का P सिंबल है और 31। इसी तरह से सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटाशियम 39। अच्छा, ये भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पोटाशियम का सिंबल K होता है, ठीक है ना, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 39 है। इसी तरह से जिंक है, जिंक का सिंबल Zn है और इसका एटॉमिक मास 65.4 है। एंड कॉपर का सिंबल Cu है और इसका एटॉमिक मास 63.5 है। तो ये टेबल आपने स्टूडेंट्स मस्ट याद रखना है अगर आपने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास अच्छी तरह से फाइंड करने हैं। तो इनको आपने, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट्स जो हैं ये वो मैंने टेबल में लिखे हैं, तो इनको आपने मस्ट याद करने। आज हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास है, जैसा इसके नाम से जाहिर है कि मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो कोई भी कंपाउंड है उसका एक मॉलिक्यूल है और उसमें हम एटम्स देखते हैं और एटमों के एटॉमिक मासेस को प्लस कर देते हैं, एटमों के एटॉमिक मासेस को जमा कर देते हैं, तो वो हमें उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मसलन पानी है तो पानी का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है एंड इसमें 2 एटम्स हैं, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एंड नेक्स्ट प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो प्लस 16 करेंगे एंड 2 एक बार 2 जमा 16 करेंगे तो ये 18 AMU हमारे पास पानी के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। कार्बन का स्टूडेंट्स 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है ना, CO2 है, O2, ठीक है। तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर 12 के साथ प्लस कर देंगे, तो 12 प्लस 2 ज़रब 16, तो पहले 2 ज़रब 16 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा और 32 प्लस 12 करेंगे तो ये 44 या 44 AMU हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.2 है, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। तो हमने स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। अब इसका जो केमिकल फार्मूला है वो हमें मस्ट पता होना चाहिए, वैसे उसने हमें बता रखा है HNO3, तो अगर नहीं पता तो आपने खुद याद रखना है HNO3। तो देख लें स्टूडेंट्स, इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक एटम है, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 14 होता है, 14 होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, नाइट्रोजन का 14, और ऑक्सीजन का तो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये 16 होता है, 16 होता है। तो ये आपने एटॉमिक मासेस याद रखने हैं। अब हाइड्रोजन का एक एटम है तो 1 प्लस नाइट्रोजन का भी 8 है प्लस 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 है, एंड प्लस ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है 16, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स 1 प्लस 14 प्लस 3 ज़रब 16 करेंगे। अब 3 ज़रब 16 जो है ये 48 होगा, और 48 प्लस 14 करें और वो आपके पास 62 आएगा, एंड प्लस 1 हाइड्रोजन का करेंगे तो 63। तो ये हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये 63 आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सिंपली क्या करना है, बस हाइड्रोजन का 1 है प्लस 14 है प्लस 3 ज़रब 16 करेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम्स हैं, तो 3 ज़रब 16 करके इन सबको ऐड कर देंगे बस, और ये हमारे पास आंसर 63। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU होता है, तो इस एग्जाम्पल का आंसर 63 AMU आपने एटॉमिक मास यूनिट लाजमी लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम फार्मूला मास के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स सह-रुखी ठोस क्रिस्टल्स बनाते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनली क्रिस्टल्स बनाते हैं, और इनको हम मॉलिक्यूलर मास से नहीं जाहिर कर सकते। जो इनका मास होता है उसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, और एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को
फार्मूला मास बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका फार्मूला मास 58.5 AMU है। अब क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स सोडियम का जैसे पहले हमने टेबल में देखा 23 होता है एंड क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 58.5 AMU आएगा। क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, एक एटम इसमें सोडियम का है और एक ही क्लोरीन का है, तो हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है 1.3 पोटाशियम सल्फेट K2SO4 का फार्मूला मास हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो K यहाँ पर पोटाशियम का सिंबल है, ठीक है ना, एक तो आपने ये याद रखना है। तो पोटाशियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं K2, ठीक है। तो अब पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो जैसे हमने टेबल में सीखा 39 AMU होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सल्फ़र है, तो पहले देखें पोटाशियम को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करवाना है। अच्छा, सल्फ़र का 32 होता है, सल्फ़र S को हम 32 AMU एंड ऑक्सीजन का तो हमें ऑलरेडी पता है 16 AMU होता है। तो अब आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 39 करेंगे ना, प्लस सल्फ़र का एक है तो 32 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हैं, देखिए SO4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 239 बार पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 78 आएगा, प्लस 32 एज इट इज़ नीचे आएगा एंड प्लस 4 16 बार 64 हो जाएगा। फिर इन तीनों रकमों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमें ये 174 AMU मिल जाएगा। तो ये पोटाशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 का फार्मूला मास आ गया 174 AMU। तो इनमें भी फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास फाइंड तो एक तरीके से ही करते हैं, जस्ट जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके मॉलिक्यूलर मास हम नहीं लिख सकते, उनका फार्मूला मास होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर मास से ज़ाहिर करते हैं।